नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 8 मई 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। कल है भैया निफ्टी की एक्सपायरी, तो कैसे गामा ब्लास्ट होगा, कहां से होगा, कौन सा प्रीमियम कितना भागेगा, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। कौन से लेवल से हमें गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा, जाकर सबसे पहले ज्वाइन करिए, जहां पर आपको बहुत सारी एक्सरसाइज सीखने के लिए मिलती है, बहुत सारी लर्निंग मिलती है, मार्केट का व्यू पता चलता है और उसके साथ साथ प्रीमियम चैनल पर जो हम काम करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। जो लॉस करके बैठे हुए हैं, कैसे आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, उनके बारे में भी आप हमारी टीम से चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कल कैसा रहने वाला है। क्या मार्केट के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा लेवल है जहां से हमें एक अच्छी रेंज देखने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, अभी तो मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन जोन जो चलाया गया है, आज चाहते तो ये मार्केट को अच्छे तरीके से गिरा देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पैट्रियोटिक जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं मार्केट के अंदर रहे और उन्होंने मार्केट को संभाले रखा। साथ ही साथ हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने भी ठीक ठाक मार्केट के लिए कामकाज किया, गिरने नहीं दिया। देखिए अभी मार्केट जो इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इस रेंज का जिस तरफ भी मार्केट तोड़ेगा उस तरफ अच्छी मूव आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी के लिए रेंज जो हम पकड़ के चलते हैं वो रेंज है हमारे पास अपसाइड में 24,450 और डाउन साइड की अगर बात करें 24,300। उसके बीच में ये सिर्फ और सिर्फ एंटी जेड एरिया या स्कैल्पिंग एरिया। स्कैल्पिंग से भी आप बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं, बट आपको मूव कैसे पकड़ने हैं वो मैं सारे आपको गोल्डन रूल्स चैनल पर बताता हूं, जो प्रीमियम ग्रुप है उस पर बताता हूं। यहां पर आप लॉजिक समझिए। अब सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि मार्केट अगर पिछले दिनों के अंदर कोई भी अच्छी जोन नहीं पकड़ रहा है, एक दिन ये रैली सॉलिड दिखाई, उसके बाद मार्केट डाउन, तो आपके लिए ये रेंज सबसे ऊपर हो जाती है। गामा ब्लास्ट कैसे होगा? मार्केट में लास्ट जो निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया है और ये है इसका लो की अगर बात करें तो ये लो निकलता है आपका 24,200 के आसपास, अपसाइड में 24,600। अब ये 400 पॉइंट का जो जोन है, मार्केट ऊपर बैठा है आपका कॉल सेलर, डाउन साइड में कौन बैठा है जो चाहता है मार्केट ऊपर जाए? पुट सेलर। अब मार्केट के पास ये एरिया और ये एरिया दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, 600 और 200। मार्केट बैठा है अभी तकरीबन आपका 24,400 पर। मार्केट ऊपर जाएगा इनको पैनिक करने के लिए तो भी 200 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा, नीचे पुट सेलर के लिए आएगा तब भी 200 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये बन जाती है रिटेलर के लिए कि किस तरफ आप मार्केट को प्ले करें। तो भैया मार्केट जैसे ही 24,450 के ऊपर निकलता है, आपने तुरंत पोजीशन बनानी है और मेरे टारगेट 24,585 के रहेंगे। उसके बाद अगर मार्केट ऑन द अदर हैंड डाउन साइड निकलती है तो मार्केट 24,300 पर हमने प्ले करना है, पुट लेनी है और टारगेट हमारे 24,200 और 24,160 के रहने वाले हैं। दैट्स ऑल। टारगेट 1 2 एंड अप साइड में ये पूरा आपको 135 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलेगा। तो 135 पॉइंट के अंदर आपने ये डिसाइड करना है कि 50-50 पॉइंट आपने मूव करने हैं या पूरा एक ही टारगेट इसको मानकर चलना है। अगर एक टारगेट मान रहे हैं तो लॉट साइज बहुत कम हो, जो 100 लॉट में काम करते हैं वो सिर्फ 10 लॉट में काम करें। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कैपिटल जितना भी आपका सिर्फ 10% ही आपने डिप्लॉय करना है। क्योंकि देखिए मार्केट आजकल जो सेंटिमेंट्स जो बने हुए हैं ना, वो एक वॉर के सेंटिमेंट बने हैं। ठीक है, अब ये कहना बहुत आसान है कि हाँ इंडिया ने स्ट्राइक किया है, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों का जो अड्डे थे उनको नेस्ते नाबूद किया है, उन्हें ख़त्म किया है। 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। देखिए एज एन इंडियन मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है,
बट अगर जहां पर वॉर का सिचुएशन बना होगा वहां पर मार्केट अब भी देखिए डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। ठीक है, तो वॉर के अंदर, वैसे तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वॉर के अंदर अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी आपको सेल ऑन राइज की। सेल ऑन राइज मतलब मार्केट जहां भी टॉप पर आपको मिले वहां से आपको सेल करना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट, हमारा जो इंडियन सेंटिमेंट आज की तारीख में है, जो जिस हिसाब से जिस पोजीशन पर हम बैठे हैं, वो एक वॉर का सिचुएशन बनता है। कोई नहीं जानता कल को क्या हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें सोच समझ के ये देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल की तरफ नहीं देखना है या पुट की तरफ नहीं देखना है, हमें बनना है एक स्मार्ट रिटेलर। स्मार्ट रिटेलर जो होता है वो कॉल और पुट दोनों तरफ अपने दिमाग में ये सोचकर चलता है कि भैया अगर मार्केट जिस तरफ जाएगा मैं उसी तरफ वो ही राह पकड़ लूंगा। क्लियर एंड कट। चलिए, ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए, रेंज आपको बता दिया। इस रेंज से बाहर निकलेगा तो गामा ब्लास्ट कब होगा? गामा ब्लास्ट एक्चुअल में अगर मार्केट को ये सेलर्स अगर इस तरीके से करके अगर छोड़ देते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर रेंज टूटेगा तो डेफिनेटली इस रेंज को आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। पहला कंफर्मेशन ये मिलेगा, दूसरा कंफर्मेशन आपको ये मिलेगा, तो तब भी रेंज वही निकल के आती है 24,450 के ऊपर हमारी टारगेट 24,585। दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या मूड माहौल है उसको देख लेते हैं। इधर आते हैं। एक अच्छी कैंडल बनी है, बहुत शानदार कैंडल बनी है, एक मजबूती मार्केट ने दिखाई है। क्या ये मजबूती बनी रहेगी? क्या ये मजबूती सिर्फ हमें दिखाने के लिए है? जिस तरीके से देखिए मार्केट इस तरीके से डाउन साइड आ रहा था, एक मजबूती दिखाई था ना, उसके बाद वापस से फॉल आ गया, ये भी हमें देखना है। तो यहां पर एक लेवल मेरे लिए निकल के आता है, 1 सेकेंड दोस्तों, ये है आपका, ओके, इसे हम कर देते हैं यहां पर। अब समझिए, मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, ये लेवल आपका बनता है तकरीबन 54,700। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी। ऑन द अदर हैंड मार्केट वीक कब होगा? मार्केट इस लेवल के नीचे मैं वीक मानूंगा, ये है आपका 54,183, दिस वन। तो ये 54,183 के नीचे मार्केट मैं वीक मानूंगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, वहां समझते हैं कि क्या सिनेरियो मार्केट बना रहा है। फिलहाल इसको हम हटाते हैं और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या चाह रहा है। देखिए, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, और उसके बीच में मार्केट ने इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न दिया, और जैसे ही इसका ये नेक कटा, ये रैली हमने पकड़ी, कैच करी। तो ये रैली जब कैच करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना और ये कटा तो हमने लिया, नहीं, उसके पीछे हमने वॉल्यूम देखा, ओआई देखा, मार्केट के सेंटिमेंट किस तरफ थे उसको समझा, साथ ही साथ हमने मोमेंटम को देखा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑप्शन बायर की लाइफ के अंदर। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये जजमेंट करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। क्या आप सेलर हैं या आप बायर हैं? अगर आप बायर हैं तो ये याद रखिए, टाइम जो है वो आपका दुश्मन है, और सेलर के लिए टाइम क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। जितना मार्केट स्लो एंड स्टडी रहेगा उतना ही सेलर को फायदा होगा और बायर को नुकसान होता है। ये चीज बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बार बार समझाता हूं, सिखाता हूं, और ये चीजें जो हैं ये हैं आपकी कंफर्मेशन। इसे बोलते हैं हम 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार कंफर्मेशन। जब ये मिलता है तभी इस तरीके की रैली हम पकड़ पाते हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लॉसेस को रिकवर करने के लिए सिर्फ एक कैंडल ही काफी है।
एक कैंडल ही काफी है। अगर सही अनुमान आपको हो जाए, मार्केट की पल्स को आप पकड़ना सीख जाएं, तो यकीन मानिए जिस दिन आप ये रैली इस तरीके की पकड़ना सीख गए, उस दिन मार्केट के अंदर आप मालामाल आपको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन आपको अचानक से पता चले यार मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, मैं एक काम करता हूं, अब यहां से मार्केट उठने वाला है, पूरे 10 के 10 मुझे यहां से लगा देने चाहिए। ऐसा कभी करोगे क्या आप? रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या आपको अलाउ करता है ये करने के लिए? मनी मैनेजमेंट कभी आपको अलाउ करेगा ये करने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट के अंदर आप जो हथियार लेकर आए हैं, उस हथियार को पूरा का पूरा आपने दुश्मन के सामने नहीं खोलना, एक एक हथियार से लड़ना है। जब एक हथियार की ताकत कम पड़ती है, तब दूसरा हथियार यानी कि आपने अपने कैपिटल को यूज करना होता है। वो भी एवरेजिंग के तौर पे नहीं करना होता। एवरेजिंग के तौर पे करेंगे तो फंस जाएंगे। देखना है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट फुली जा रहा है, तो फिर आप उस पोजीशन को छोटे लॉस में कट करके दूसरी पोजीशन पे आपको बैठना है। क्या तभी के तभी बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेटअप बनाइए। मार्केट अगर अपसाइड में जा रहा है, सपोज करिए आपने यहां से कोई ट्रेड उठाया, अब ट्रेड उठाने के बाद यहां नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, आपने क्या किया, यहीं से इस ट्रेड को तो आपने कट कर दिया और यहां पर एक कॉल का पोजीशन बनाया और उसमें बैठ गए। अब कॉल का पोजीशन बनाया, अब भी मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपने क्या सही सेटअप पे ये ट्रेड लिया? नहीं, आपने यहां ट्रेड लिया। सेटअप यहां था। यहां सेटअप क्यों था? क्योंकि यहां पर देखिए मार्केट ऑलरेडी एक बार नीचे गिर के ऊपर जा चुका था, तो अब आपके लिए एक सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे, तब यहां से अगर ट्रेड आप बनाते हैं तो एक सही ट्रेड माना जाता है। सपोज करिए आपने सही ट्रेड, ये सेटअप सही नहीं है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? मार्केट अगर इससे नीचे जाता है तो आपने क्या करना है? इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाता हूं। यहां देखिए, सपोज करिए यहां पर जैसे ही मार्केट यहां पर है, आपने वेट किया कि मार्केट मैं यहां पर आने दूंगा। अब मार्केट इस एग्जैक्ट तो यहां नहीं आया, नीचे आया, आपने कहीं ट्रेड इनिशिएट कर दिया कि भैया जैसे ही ये कैंडल ने एक हैमर बनाया, तो दूसरी कैंडल पे आपने क्या कर दिया? पोजीशन बना ली अपनी इस वाली कैंडल पे। तो ये है आपका 54,271 पे आपकी पोजीशन आपने बना ली। 54,271 पकड़ लीजिए, या 280 के आसपास आपने पोजीशन बना ली, ठीक है। अब मार्केट आपके फेवर में गया, वेरी गुड। नहीं फेवर में गया तो आपने क्या करना है? जो पिछली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके लो का आपने क्या करना है? आपने 54,226 54,226 का आपने, और टू बी सेफर साइड आप 54,220 का आपने क्या लगा लिया? इसका एसएल। अब आपने कितने पॉइंट दिए मार्केट को? 60 पॉइंट, ठीक है। अब ये 60 पॉइंट, सपोज करिए आप एटीएम में बैठे हो सकते हैं, आप ओटीएम में बैठे हो सकते हैं, आप आईटीएम में बैठे हो सकते हैं, इसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि मार्केट अगर 60 पॉइंट अगेंस्ट आपके जाता है तो कितने माइनस हो। सपोज करिए 20 पॉइंट आप माइनस हो जाते हैं। आपने 5 लॉट ले रखे हैं, 5 इंटू 30, 150 इंटू 20 कितने हो गए? 15 दूनी 30, 3,000 रुपए माइनस में आप निकल गए। ये है स्ट्रेटजी, ये है सेटअप, ये है तरीका काम करने का। आपको यही नहीं पता कि आपका एसएल है कहां, तो आप कहां काम करेंगे? यही चीज आपको सीखनी है, समझनी है। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम जल्दी से लेवल्स देख लेते हैं एक बार। 1 मिनट, यहां हम आ जाते हैं। ओके, यहां से एग्जैक्ट सिनेरियो हमें मिल नहीं रहा है। इस सिनेरियो को लेने के लिए हमें आना पड़ेगा यहां पर। ओके, मिल गया। इसे यहां से आप यहां पिक करें, यहां समझिए, सपोर्ट, मार्केट यहां ऊपर नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस, इसी से मार्केट घूम गया, सपोर्ट, सपोर्ट। अब मार्केट वापस अगर इसे क्रॉस करता है, जो कि नंबर है आपका 54,800 का, ये इंट्राडे बेसिस पर मैं बता रहा हूं आपको, 800 के ऊपर आते ही आपकी पोजीशन इनिशिएट होती है। और हमारे टारगेट कहां तक रहेंगे? हमारे टारगेट रहेंगे यहां तक, जो कि है 55,000
150, 55 150 और इससे ऊपर फिर टारगेट निकलता है हमारा 55 425, 55 425। टारगेट 1, टारगेट 2, एज पर योर एपेटाइट थोड़ा थोड़ा आप बुक करते चलें। अच्छा, डाउन साइड की अगर बात करें भैया, मार्केट सपोज करिए गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के केस में कहीं मार्केट आपको 54,000 के आसपास मिलता है यहां पर, ठीक है, 54,000 के आसपास आपको मार्केट दिखाई देता है। आपने प्राइस एक्शन को समझना है। मार्केट अगर स्लोली एंड स्टडी, अगर 15 मिनट की 2 कैंडल मार्केट 54,000 के ऊपर ही रखता है तो आपको इस रेंज में मार्केट फंसा सकता है। अब फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही मैं आपको बताऊंगा कि इस रेंज को हमने कैसे कैप्चर करना है। अगर मार्केट 54,000 से नीचे निकलता है तो आपके टारगेट 53,720, 53,665 और 53,525। टारगेट 1, 2 एंड 3, बस इनको नोट करें और इसके हिसाब से आपको कामकाज करना है। सेंसेक्स के लिए कुछ भी अगर मार्केट के अंदर होगा, कल लाइव मार्केट में सेंसेक्स पे जो जो काम करने वाले हैं वो मुझे मैसेज करिएगा, उनको मैं लेवल्स कल के कल ही मुहैया करा दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।